नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं सोमनाथ कोरिया आपको रीडिंग पढ़ा रहा हूँ और जनरल भी पढ़ा रहा हूँ। मेरा साथी है मनीष कुमार, वो आपको दूसरे सब्जेक्ट राजस्थान जीके के जिस हिसाब से टॉपिक हिस्ट्री क्लासेस करती है उसके हिसाब से पढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो मित्रों मेरी पहली क्लास है, समझ लीजिएगा। आपके सहयोग से जिनकी हेल्प हो जाती है उनके लिए बढ़िया है। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ और देखिए अभी क्लास देखिए आज तो पहला टॉपिक है, पहली क्लास है, तो मैंने उस हिसाब से अपने हिसाब से पहला टॉपिक लिए हैं। मैं गाने में नाम जो भाषा वगैरह बोले हैं, तो आगे आपके हिसाब से जिस चीज़ की क्लास की जरूरत हो आप उसके हिसाब से मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ उस नेक्स्ट क्लास उसी हिसाब से कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ध्यान से। ठीक है, ये कहना आप सब जानते हैं और इसमें छह फलक होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से बराबर होते हैं। छह फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। फलक एक, पीछे वाला 2, 3, 4, पीछे वाला 5, ऊपर वाला 6। फलक समझ में आगे कोने कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कोने हो गए। फलक की तरह से 8 और किनारे बताओ 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12। ठीक है, किनारे पता चल गए होंगे बाहर, ये सिस्टम है। और त्रिविमीय आकृति है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। नाप में क्या फर्क होता है? सब कुछ सेम ही है, वही 6 फलक होते हैं, 8 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं। उसमें फर्क ये त्रिविमीय आकृति और त्रिआयामी आकृति है, ये तब फर्क है। ठीक है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होना जरूरी, इसमें जरूरी है, ये कानून होना पड़ता है। तो इसके अंदर समझते हैं। अब एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है? एग्जाम में ये आता है कि जो इसको कलर किया होता है, ठीक है, तो उसमें फिर अलग अलग जैसे इसका ये तो एक बड़ा गन है, इसके छोटे छोटे गन बनाएंगे, तो उसके हिसाब से कितने छोटे गन बनाए जा सकेंगे। फिर ये एक बड़ा गन है या फिर छोटे गनों से कितना बड़ा गन बनाया जा सकता है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ शुरुआत करेंगे। मैं कुछ सूत्र बता देता हूँ, 1 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो या 3 सतह हो या कोई भी रंगीन न हो, उसके हिसाब से। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। अपन लेंगे n मतलब फलक है, वो भुजा होगी n बराबर छोटा कण बनाएंगे तो बड़े कण की भुजा छोटे कण की भुजा। ठीक है, ये n का मान यहाँ से आएगा और ये आगे अपने सूत्र में काम आएगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत सपोज करते हैं ये पूरा एक ही रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग सतह होंगी। तो पहली बात, पहले सूत्र में n से अपन ले लेते हैं। अगर एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो तो उसके लिए सूत्र होगा 7 × n - 2 स्क्वायर। ठीक है, दो सतह रंगीन होगी तो उसके लिए सूत्र होगा 12 × n - 2। ठीक है, और अगर 3 सतह रंगीन हो तो उसके लिए फिक्स होगा 8। ठीक है, और चौथा हो गया अगर कोई भी सतह रंगीन हो, ठीक है, ये होगा उसके लिए। ठीक है, तो चलिए ये तो सूत्र थे, देख लेना। अब शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल्स की।
एक और हो सकते हैं इसमें, एक ये है मानना कुल छोटे गन निकाल रहा हूँ। ये होगा n का क्यूब, ये 5 होता है आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देख लेना, उसके बाद बेटा रहा अब एग्जाम्पल करेंगे वो साथ में। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल मतलब एक ले रहा हूँ। आपके भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कोई दूसरी गाइड में कहीं पड़े हुए हो, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगा उनका आंसर। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा या फिर वही रिप्लाई कर दूंगा, उसके साथ चल जाएगा। ठीक है, तो अपन लेते हैं सपोज करते हैं ये गाइड। ठीक है, अब होता है क्या है कि ये पूरा रंगीन है, जो भी मैंने बताया था उसके हिसाब से आंसर निकाल दूंगा। ये पूरा का पूरा रंगीन है, एक ही कलर, डिफरेंट कलर नहीं है, एक ही कलर से। इसमें भी ये होता है कि एक क्वेश्चन इस टाइप आता है, वो बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि इस घन में कम से कम कितने कलर भरे जा सकते हैं जिससे कि एक भुजा एक जो भी फलक होगा उसका दूसरे फलक होगा उसमें डिफरेंट कलर का सेम कलर नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें अपन सपोज करेंगे लाल रंग हो गया। ठीक है, अब बात ये है कि इसमें लाल है तो इसके पास वाला इधर लाल नहीं हो सकता, उधर लाल नहीं हो सकता, न नीचे लाल हो सकता है ऊपर लाल हो सकता है। तो कितने कलर भरे जा सकते हैं जिससे कि इस पर से जो फलक होगा उसमें सेम कलर नहीं आएगा, यानी हर दूसरा कलर कोई सा नहीं आ सकता लेकिन वो सेम कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने कलर भरे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। तो सोचने वाली बात ये होगी कि जो ये कलर यहाँ मान लो आ है, ठीक है, अब ये इधर भरा जा सकता है, न इधर भरा जा सकता है, न इधर, न ऊपर या नीचे। करने का अर्थ है ये चार साइड को छोड़ दो, चार फलक को छोड़ दो, एक फलक इधर हो गया। अब एक फलक कौन सा बचा जहां ये लाल कलर कर सकते हैं, इसके पीछे वाला। ठीक है, तो एक पीछे लाल होगा, एक यहाँ लाल होगा, तो दो लाल हो गए। अब दूसरा कलर कोई भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ मान लो अपने नीला कर दिया, नीले वाला भी ये सिस्टम है, इधर नहीं कर सकते, उधर नहीं कर सकते, ऊपर या नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर कौन है, इसके अलावा विपरीत साइड होगा उधर कर सकते हैं। तो एक नीला यहाँ आएगा, ठीक है, और दो साइड हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए। अब सपोज करो ये तो नीचे वाला है ना, ये, ठीक है, एक ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला, ये दो रह गए। ठीक है, यहाँ अपन पीला मान लो या दूसरा कलर जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से ले लेना। एक कलर ये नीचे वाला है ना, यहाँ पीला हो गया, इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं कर सकते क्योंकि कलर भरे जा चुके हैं, इधर और इधर भरे जा चुके हैं। भरे जा चुके हैं या नहीं जा चुके वो मतलब नहीं है, लेकिन मेन कहने का अर्थ ये है कि इस पर से कलर सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऊपर वाला पीला, नीचे वाला पीला हो जाएगा। ऊपर वाला पीला क्यों समझ में आया, क्योंकि ये पीला कलर है, कम से कम पूछा है, हो सकता है अपन इसको पीला करके इसको दूसरा कोई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं सेम कलर हो, लेकिन कम से कम कितने कलर कर सकते हैं, कम से कम मतलब एक, दो, तीन कलर तो अपने को भरने ही पड़ेंगे, सभी कलर के भरेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, और मैं दूसरा बता रहा था, चलो वो करना शुरू। सपोज करो कोई गन, ठीक है, ये गन है। अब अपने को बोला गया है कि पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, इसके कितने छोटे गन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए ये अपन को एक भुजा दी होगी, कितनी लंबी भुजा है उसके हिसाब से तय करेंगे इसे क्या बताएं। ठीक है, सपोज करो इसको 3 मीटर दिया, 3 सेंटीमीटर या तो जो भी लेना आपने उसके हिसाब से, और अपने को छोटे गन की भुजा है वो 1 सेंटीमीटर मान ली, यानी 1 सेंटीमीटर कितने गन बनाए जा सकते हैं बात ये। ठीक है, तो छोटे गन कितने बनाए जा सकते हैं उसके लिए कुछ अच्छा आपने देखा होगा, कुल छोटे गन ये था n क्यूब, और n आपको पता है क्या होगा, मैं पीछे बताया था ऊपर बता देता हूं, देख लो n बराबर बड़े गन की भुजा
ठीक है। अब देखना अपने हिसाब से, सिस्टम ये है कि बड़े गन की भुजा आपने बताई हुई है 3, ठीक है, और छोटे गन की भुजा अपन को भाई उसने कहा कि 1 सेंटीमीटर, 1 ये सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तो अपन वो ले लेंगे। n का मान कितना आया 3, यहाँ से n का मान 3 आ गया, n क्यूब कर देते हैं, 3 का क्यूब कितना होता है ये बताइए बस 27। ये था अपना पहला सिस्टम। दूसरा है कि ये पूरा कलर है, ठीक है, एक सतह रंगीन हो, वो कितने छोटे का नाम, एक सतह रंगीन, उसका सूत्र क्या था 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, मान रख देते हैं, हो जाएगा अपने आप में 6 इंटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना है, बस ये होगा तीसरा था सपोज करेंगे एक सतह हो गया, कुल छोटे गुणों की क्या होगी, अब था 2 सतह रंगीनों की क्या होगा, ठीक है, 2 सतह रंगीन होगी, तो उसके लिए अपने सूत्र क्या लिखा था 12 इंटू n माइनस 2, ठीक है, गौर करते रहिएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो नीचे बता देना, मेरे को कमेंट में मैं समझा दूंगा, आपको दोबारा कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एग्जाम्पल्स भी कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल तो वो लेते हैं, क्या अपन नीचे कमेंट करेंगे, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे और फायदा ही होगा, उससे कोई नुकसान नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता देना नीचे कमेंट में, ठीक है। और ये कर देते हैं 12 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है, 12, ये 2 सतह रंगीन होगी, अब एक तीसरी सतह रंगीन के लिए अगर 3 सतह रंगीन हो, ठीक है, देखते रहना और स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर ये इक्वेशन वगैरह लेना हो तो या सूत्र वगैरह भी उसके साथ में लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 सतह रंगीन हो उसके लिए फिर से 8, ठीक है, और चौथा है कोई सतह रंगीन नहीं हो, ये होते हैं क्लास है, एक किस्म पूछे जाते हैं सीआर नहीं पूछा जाता, ठीक है, कोई सतह रंगीन नहीं हो तो उसके लिए सूत्र है n माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ n का मान रख देते हैं 3 माइनस 2 का होल क्यूब करेंगे तो 1 का होल क्यूब क्या होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 एग्जांपल्स, ये मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, और एक तो मैं एग्जांपल बता रहा था आपको कि ये अगला है, ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे, अगर अपने को कुल छोटे घनों की संख्या दी हुई है और बड़े घन की भुजा पूछी हुई है और छोटे घन की भुजा भी अगला देगा साथ में, ठीक है, तो जैसे मानते हैं ठीक है, अब अपने को दिया क्या हुआ है कि कुल छोटे घनों की संख्या है ना, वो है 1 to 5, कुल छोटे घन है 125, ये दिया हुआ है, ठीक है, और छोटे घन की भुजा ये दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को पूछा, अब अपने को निकालने के बड़े घन की भुजा निकालनी है, ठीक है, उसके लिए n का मान आपको बताइए, सॉरी n का मान यहां से निकालेंगे, होता है क्या है n क्यूब होता है छोटे घन की भुजा, ये कितनी है 125, तो n बराबर 125 का डेटा है, ठीक है, कितने हुए 5, n का मान आ गया यहां से 5, ठीक है, अब यहां से n का मान आ गया, तो n वाला आपको सूत्र बताया गया था, n बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा,
तो अपने को निकालना है बड़े घन की भुजा। यहाँ से n का मान आ गया 5 और ये हो गया, ठीक है। तो छोटे घन की भुजा अपने को दी हुई है और ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब कैसे निकालेंगे पता है आपको, बड़े घन की भुजा क्रॉस गुणा करवा देते हैं। बड़े घन की भुजा 5 इंटू 4 होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर आई। ये बड़े घन की भुजा थी 20 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा थी 4 सेंटीमीटर। तो कुल छोटे घनों की संख्या आई थी 125। हो गया सवाल, अपने बड़े घन की भुजा पूछी थी। अब देख लेना, इसको वापस प्रूव कर देते हैं, क्या पता 20 सेंटीमीटर सही हो कि नहीं, ठीक है। इस चीज को प्रूव वापस कैसे करेंगे देख लेना। ये आगे बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा n बराबर डाल देते हैं 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आ गया 5 n का मान। और वो यहाँ किया हुआ था अभी कुल छोटे घनों की संख्या। संख्या का सूत्र आपको पता है n क्यूब। तो हो गया n का मान 5 और 5 का क्यूब 1 to 5 12 है। कुल छोटे घनों की संख्या 1 to 5 थी, मतलब सही है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही होगा। और भी अगर आपकी क्वेश्चन है तो नीचे बता देना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहे हैं तो ठीक है। ये मेरी पहली क्लास थी, आपको कोई कमी नहीं आई तो मुझे बता देना, उसमें सुधार करूँगा जरूर बिल्कुल। और भी मैथ की क्लास होगी आगे, और दूसरे सब्जेक्ट भी होगी, राजस्थान हिस्ट्री की होगी या राजस्थान क्लासेस की जो भी होगी, ज्योग्राफी की आपको बता दी जाएगी। नीचे क्लास ले रहे हैं मेरे दूसरे साथी है मनीष कुमार, और दूसरी सब्जेक्ट क्लास लेंगे, उसके भी क्वेश्चन हो तो वो भी नीचे कमेंट बताएंगे। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें बता देना, आप सुधार जरूर करेंगे, ठीक है मित्रों। धन्यवाद।